अच्छा सुभाष जी, ये बताइए, जो कल एग्जिट पोल आए हैं उस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया गया है जी। और कांग्रेस को किसी भी एग्जिट पोल ने पूर्ण बहुमत के इर्द गिर्द भी नहीं किया, तो इसके पीछे क्या वजह है और एग्जिट पोल को आप कितना सच मानते हैं? एग्जिट पोल जो मेरा मानना है, अनुमान है, वो 350 प्लस बता रहे हैं कुल मिला के सारे एग्जिट पोल। जो मेरे हिसाब से इतना सीट ले भी आएगी भाजपा, उसके पीछे जो मेन मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा का एक हर वादे के साथ पक्का अप्रतिबद्धता के साथ ठोस कदम और समाज में अपना विश्वास पैदा करना मेन वजह। कांग्रेस को एग्जिट पोल बता रहे हैं कि ये जो है बहुमत के इर्द गिर्द भी ये नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी क्या वजह क्या मानते हैं? ये जो सबका मिला जुला जो गठबंधन है सब अपने अवसरवादी हिसाब से जुड़ा हुआ है, तो ये पब्लिक जान चुकी है, उससे कोई रिजल्ट निकलने की स्थिति में ना आने की स्थिति सामने आई है, तो इसीलिए विश्वास नहीं। चुनाव में जिस तरह से देखा आपने, वोटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा विरोध की चीज़ें सामने आ रही थी, सोशल मीडिया के थ्रू वो सारी चीज़ें आ रही थी कि विरोध बहुत है ग्राउंड पे। मोदी जी का तो विरोध नहीं है, लेकिन उनके प्रति भी असंतोष की भावनाएं लोगों में थी, तो आपका क्या माना फिर? ये सारी जो इलेक्शन की हो रही है वो सारा मोदी जी से जोड़ के इलेक्शन को देखा गया है, उसी पर जनता ने, सब समाज ने वोट किया है, ना कि किसी कैंडिडेट को देखा गया है। सिर्फ एक मेन मुद्दा जो है मोदी जी के हिसाब से चुनाव हुआ है। अच्छा जी। तो हालांकि अभी तो 4 तारीख को ही सही बात का पता चला। हाँ, एग्जैक्ट तो 4 को ही पता पड़ेगा, बाकी जो सारे चैनल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं उससे लग रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आ जाएगी। तो आपका क्या नाम है जी? अंकित बंसल। अच्छा अंकित जी, ये बताइए, जो एग्जिट पोल आए हैं वो तमाम के तमाम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का हिसाब किताब बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से बन रही है और तीसरी बार तो बनी रही है, और 400 कई एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 400 के आसपास भी 400 को क्रॉस भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेगी, 350 प्लस ही आएंगे। पब्लिक चाहती है विकास हो, इस सरकार में विकास हुआ है और इसीलिए पब्लिक ने अपनी वोट दी। अच्छा, कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब चुनाव हुआ है तो कई बार विरोध की चीज़ें भी सामने आई थी, जैसा समाजवादी पार्टी है, बसपा है और बिहार में आरजेडी है, तो उनकी जो रैली हुई थी उसमें काफ़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, और कई बार ऐसा हुआ अखिलेश यादव की जनसभाओं में तो लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि बाधित होना पड़ा जनसभा को। इसके बावजूद भी एग्जिट पोल का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत और वो उनका एक तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, सबका अपना अपना सपोर्ट रहता है। हम लोग सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, सब अपने हिसाब से सबको सपोर्ट करते हैं। नहीं, हम तो खैर सपोर्ट किसी को नहीं करते, हम तो न्यूट्रल आदमी हैं, तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? हमारे लिए तो कांग्रेस भी ऐसा ही है, बीजेपी भी ऐसी ही है, सपा भी ऐसे ही है, हम तो अलग चीज़ है। तो आपका क्या नाम है जी? गौरव है। अच्छा गौरव जी, ये बताइए क्या स्थिति एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या मानना है? एक्चुअली 6 चरण के मतदान के बाद कुछ ऐसी अफवाहें थी और ऐसा कुछ रुझान भी था कि अब की बार कुछ ना कुछ इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो हमें अभी 2 दिन का वेट करना होगा 4 तारीख का, और दूसरी बात ये है कि इंडिया गठबंधन की अगर आप रैली देखें तो उसमें कहीं ना कहीं भीड़ काफ़ी आई है। इसका मतलब कुछ ये भी निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों की बीजेपी से नाराज़गी भी थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो कम हो, लेकिन सीटें बढ़ के दिखाई दे रही हैं जो आ रही हैं। एक्चुअल में क्या है, आपका ये कहना है कि जो मार्जिन होता था 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो मार्जिन कम होगा लेकिन जीत ही नहीं की होगी? 100% इस एग्जिट पोल के हिसाब से अगर 350 और 370 प्लस सीटें आती हैं तो कहीं ना कहीं ये ही दिखाई दे रहा है 100% कि जो बड़े मार्जिन होते थे, वोट शेयर इंडिया गठबंधन की तरफ गया है, तो परसेंटेज तो उनका बढ़ेगा, बीजेपी का कम होगा, लेकिन वोट जो सीटें हैं वो ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, वोट तो पड़ा है लेकिन वो विनिंग वोट नहीं होकर के वोट शेयर ऊपर अप हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे उनका 40% वोट परसेंट पिछली बार था, तो वो अब 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, लेकिन वो विनिंग बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा मार्जिन, जहाँ पे कोई प्रत्याशी 2 लाख मार्जिन से लास्ट टाइम अगर किसी ने विन किया था, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है अब की बार 70,000 से जीते, 80,000 से जीते। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें दिखाई दे रहा था कि इंडिया गठबंधन फाइट में है, तो वोट तो उनका बढ़ा है,
लेकिन सीटें लेने में वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे रह गए हैं। हाँ, जो वर्ष 2019 के चुनाव में जो मार्जिन रेट ज़्यादा था तो वो कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? एक्चुअली इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है कि शायद लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी के टक्कर का भी कोई नेता पब्लिक को दिखाई दे नहीं रहा है। यहीं उल्टी तरफ अगर आप देखें तो विधानसभा में कहीं ना कहीं राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें भी बनी हैं, लेकिन लोकसभा के इस इलेक्शन और इस एग्ज़िट पोल के बाद तो कम से कम यही दिखाई दे रहा है कि अभी मोदी जी का कोई मुकाबला कोई पार्टी कर नहीं पा रही है। अभी कई जैसे मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, तो उसमें बहुत सही जो योजनाएं थी, जन कल्याण की जो योजनाएं थी, उनका जो है घोषणा की गई थी। मिसाल के तौर पर महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देने की बात थी, युवाओं को 1 लाख रुपए देने की बात थी, उसे इंटर्नशिप कराने की बात थी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लुभाव ने जो योजनाओं को क्या नकार दिया गवर्नमेंट? एक्चुअली मैनिफेस्टो सिर्फ चुनाव के वक्त बनता है और शायद मोदी जी का जो 2 बार का कार्यकाल है, शायद उस पर जनता ने ज़्यादा विश्वास किया है, क्योंकि सभी पार्टियों का घोषणा पत्र जो आता है वो इलेक्शन के टाइम पे ही आता है। शायद उन्होंने अगर पिछले 10 सालों में भी कुछ ऐसा किया होता जिससे जनता उन पर विश्वास करती तो ज़्यादा बेटर होता। तो और भी लोग हैं मेरे साथ, तो आपका क्या नाम है जी? प्रदीप कुमार। अच्छा प्रदीप जी, कल एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में बताया गया है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, और कई एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं कि 400 पार वो कर रहे हैं। कांग्रेस 125 और 140 के इर्द गिर्द सिमट रही है। तो क्या एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या नजरिया? ये तो एक अनुमान है, अभी कुछ नहीं कहा है। सत्य भी हो सकते, नहीं भी। अच्छा, ग्राउंड पे आप क्या देख रहे थे तब जब चुनाव हो रहे थे? ग्राउंड पे तो कुछ नहीं कहते, वो तो फाइनल विरोध था या भाजपा के समर्थन में ज़्यादा लोग थे, विरोध में ज़्यादा लोग थे, क्या स्थिति थी? एक साइलेंट मोड में था, ये तो पता ही नहीं है इस बार। अच्छा, साइलेंट था। मैं तो फिर एग्जिट पोल वालों को कैसे पता चल जाता है? वो तो अपना एक आकलन होता है, वो डाटा कलेक्शन करते हैं, सैंपलिंग ले लिया, बस। ये कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है, एक मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर उनका ठोस रूप से कहना है कि 10 साल तक सरकार ने काम किया, इस वजह से ये एग्जिट पोल सही होते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि जो मार्जिन रेट था, जैसे कई लोकसभा चुनाव में 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख वोटों से लोग जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के वो जीते, वो मार्जिन रेट कम हो जाएगा, लेकिन वो सीट बीजेपी से नहीं छीन पाएंगे। हालांकि इसका सही अनुमान और सही घोषणा तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगी, लेकिन फ़िलहाल लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। और हालांकि जो एग्जिट पोल हैं उसको लेकर तापमान ज़रूर बढ़ा हुआ है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।